my brilliant student, welcome back to my channel. So this is the part 3. पार्ट 1 एंड 2 मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो हम पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं. डेज पास एंड एज ए लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, अलगू चौधरी के पास एक बैड लक आ गया था. क्या हुआ था उसके साथ कि उसकी जो एक फाइन पेयर बुलॉक था वो मर गया था, यानी कि जो उसके पास 2 बैलों का जोड़ा था उनमें से एक जो बैल थी, एक जो बुल थी, उसकी डेथ हो गई थी. एंड ही सोल्ड दी अदर समझू साहू. अब जब एक की डेथ हो गई थी तो दूसरे वाले उसने समझू साहू को सेल कर दिया था, दूसरे वाले जो बैल थी. अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज. और समझू साहू कौन था? समझू साहू एक कार्ट ड्राइवर था विलेज में, गाँव में, ठीक है, कार्ट ड्राइवर था. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम. और अंडरस्टैंडिंग क्या हुई थी उन दोनों के बीच में कि समझू साहू जो है वो उस बुलॉक का जो प्राइस है, जो एक उसने बैल खरीदी है, उसका जो प्राइस है, जो भी उसका प्राइस है, वो मंथ के अंदर अंदर दे देगा. मतलब हाथ के हाथ नहीं दिया उसने, बट मंथ में, विद इन अ मंथ उसने पे करने का प्रॉमिस किया था. इट सो हैपन दैट बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ. और अब क्या हुआ, जब उसने ले ली थी वो बैल, ठीक है, उसने वो जो बुलॉक ले ली थी समझू साहू ने, तो वो 1 मंथ के बाद उसकी डेथ हो गई थी. ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई थी. सेवरल मंथ आफ्टर द ब्लॉक्स डेथ अलगू रिमेन्ड साहू ऑफ मनी. अलगू ने कुछ महीने बीत गए बुलॉक की डेथ को होते हुए. अलगू ने रिमाइंड कराया साहू को, क्या, कि मेरे पैसे कब लौटाओगे. मनी ही हैड नॉट येट पेड, क्योंकि साहू ने अभी तक पैसे नहीं वापस किए थे. साहू गॉट वेरी अनॉयड. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर अ रिच बीस्ट यू सोल्ड मी. तो उसने बोला कि मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने एक मनहूस मुझे सेल किया था. एक मनहूस कह सकते हैं रिच को. ही बॉट अस नथिंग बट रुइन. वो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाया, सिर्फ एक बर्बादी के. तो उसने एक तरीके से ये एक कोट बोला, ठीक है, अलगू चौधरी को. आई हैव अ ब्लॉक, मेरे पास ब्लॉक है ऑलरेडी, आप उसे 1 मंथ यूज़ करिए, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. और उसके बाद मुझे 1 महीने बाद वो वापस कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा. बट मैं आपको कोई भी पैसा नहीं दूंगा उस डेड ब्लॉक का. और उसने बड़े गुस्से में ये बात कही. नेक्स्ट क्या होता है, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू दी पंचायत. अब अलगू क्या करता बेचारा, उसने सोचा कि मैं ये वाला केस कहाँ लेकर आता हूँ, पंचायत में. फॉर अ सेकेंड टाइम फ्यू मंथ. और उस कुछ ही महीने बीतने के बाद दूसरी बार पंचायत रखी गई. पहली बार तो वो थी जब उन दोनों का झगड़ा हुआ था, आंट का और जुम्मन का. अब दूसरी बार अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच में झगड़ा हो गया है, तो पंचायत रखी गई सेकेंड टाइम. इन अ फ्यू मंथ्स प्रेपरेशन फॉर होल्डिंग ऑफ पंचायत वर मेड. पंचायत की प्रेपरेशन होने लगी. एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट. और दोनों पार्टी सपोर्ट के लिए बहुत से लोगों से मिलने लगे, बातचीत करने लगे. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री. और पंचायत कहाँ पर हुई? सेम जगह, ओल्ड बैनियन ट्री पे. अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. और अलगू खड़े हुए और कहा कि जो आवाज़ पंच की होती है, जो हेड है पंचायत में, जो हेड होगा उसकी आवाज़ होगी, वो गॉड की आवाज़ होगी एक तरीके से. तो चलो हम साहू को नॉमिनेट करने देते हैं. साहू को कहते हैं कि हेड पंचायत का वो खुद चूज़ करेंगे, ठीक है, अपने और हम उसके डिसीजन से मानेंगे जो भी वो चूज़ करेंगे. नेक्स्ट 13 पैराग्राफ. साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन. देखो, जुम्मन और अलगू का सब कुछ पंचायत में ऑलरेडी सबको पता था कि ये अब एनिमी हैं एक दूसरे के. तो इसीलिए साहू ने अपना चांस मानते हुए कि ये तो मेरे पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसने कहा कि जुम्मन को मैंने प्रपोज करना है, जुम्मन ही हैं जो डिसीजन लेंगे. अलगूज हर्ट सैंक एंड टर्न पेल. अलगू का जो दिल था वो बिल्कुल, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि वो पानी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको स्वेटिंग, और एक तरीके से उसका शरीर पूरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उसको टेंशन हो गई थी कि अब तो क्या होगा. बट व्हाट कुड ही डू, पर वो कुछ नहीं कर सकता था. ठीक है. नेक्स्ट 14 पैराग्राफ. द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. अब क्या हुआ, अब वो मोमेंट था जब जुम्मन क्या बन गया था, हेड पंच. ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल गया था कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत. Could he seated in that high place have his revenge now?
अब आपसे पूछा गया है कि क्या वो रिवेंज लेंगे, क्या वो अपना बदला लेंगे, ठीक है। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा, नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ डूइंग जस्टिस। अब उसने ये सोचा कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग इस जस्टिस के बीच में नहीं लाएगा, मतलब कि जो सही है वो सही का ही साथ देगा इंस्टेड ऑफ रिवेंज लेने, ठीक है, रिवेंज वो नहीं लेगा। नेक्स्ट 15th पैराग्राफ, बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, देयर कॉज एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। अब दोनों साहू मतलब साहू और अलगू से दोनों से क्वेश्चन पूछे गए, क्रॉस एग्जामिन किया गया। क्रॉस एग्जामिन यानी कि क्वेश्चन पूछे, उन्होंने आंसर दिया, फिर दोबारा उनसे उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन आंसर मतलब पूछते गए। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और ये सब कुछ होने के बाद जुम्मन खड़े हुए और उन्होंने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलॉक। और उसने बोला कि ये हमारा ओपिनियन है कि साहू को क्या करना चाहिए, बुलॉक के पैसे देने चाहिए, ठीक है। इट सफर्ड फॉर नो डिसेबिलिटी और डिजीजेस, मतलब कि जब साहू ने वो खरीदी थी, जो बैल थी वो खरीदी थी, तब उसके अंदर ना तो कोई डिसीज था, ना ही कोई डिसेबिलिटी थी, ना कोई बीमारी थी और ना ही उसे कोई परेशानी थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, और जो बुलॉक की डेथ हो गई थी वो एक अनफॉर्चुनेट है, ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करा था। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, पर अलगू ब्लेम नहीं करेगा, अब अलगू को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अलगू है ना, ब्लेम उसको कोई भी ना करे, जैसे साहू ब्लेम कर रहा था कि तुम्हारी, तो इस तरीके से नहीं करना है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज अ जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। वो बहुत खुश हो गया, अब खुश होने की वजह से उसने बोला कि विक्ट्री मतलब जीत हो गई, गॉड ही बसते हैं पंच की वॉइस में, ये बात मैंने आज मान ली। ये सब किसने कहा, अलगू ने कहा, क्योंकि उसके साथ अच्छा हो गया, देखो सही हुआ बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं, सून आफ्टर जुम्मन कम टू अलगू एम्बेरस्ड हिम एंड सैड। अब जुम्मन अलगू, सून आफ्टर जुम्मन कम टू अलगू, जुम्मन किसके पास आते हैं, अलगू के पास, और बहुत एम्बेरस फील करते हैं। सिंस द लास्ट पंचायत हैड बिकम योर एनिमी, और जुम्मन कहते हैं कि लास्ट पंचायत में मैं तुम्हारा एनिमी बन गया था क्योंकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया था, पर आज मुझे रियलाइज होता है, टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी पंच, कि पंच होते क्या हैं। आज मुझे रियलाइज हो गया, विश्वास हो गया है कि पंच हैज़ नो फ्रेंड्स नॉर एनिमी, ना तो पंच का कोई दुश्मन होता है, ना ही पंच के कोई एनिमी होते हैं। ही नोज ओनली जस्टिस, उन्हें सिर्फ जस्टिस का पता होता है। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। डिविएट यानी कि मूव एनिमेट, कि चलो अब हम फिर से अपनी दोस्ती रखते हैं, मूव ऑन करते हैं। अलगू एम्बेरस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट एंड एज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डस्ट। हाँ, अब उनकी देखो अलगू के टीयर्स आ रहे थे, दोनों के ही आ रहे थे। बाय द वे दोनों के टीयर्स क्या कहते हैं, इसमें ये बताया हुआ है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके अंदर वो सारी विद द हेल्प ऑफ टीयर्स वॉश्ड अवे हो गई, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी प्रेमचंद हैं जिन्होंने रिटोल्ड की है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स हम भी करेंगे अपनी क्लास में। बाकी आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। पर्सनली थर्ड पार्ट बहुत अच्छा था, है ना। तो चलिए आप मेरे चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।